हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले आप सभी का रामानुज क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। My name is शिव शर्मा। I am an English trainer and motivational speaker। मेरा जो मोटिवेशनल चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, ये यूट्यूब चैनल है। इसमें मेरा एक ही पर्पज़ है, आप सभी बच्चों को मोटिवेट करना लाइफ के प्रति, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। तो बच्चों, अभी जो वीडियो का एक सीक्वेंस चला आ रहा था, उसमें मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, और टेंस में अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको पास्ट टेंस भी अच्छी तरह समझा दिए हैं। यदि आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे का जो वीडियो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो अगला जो टेंस का इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आता है बच्चों फ्यूचर सिंपल टेंस। तो बच्चों बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है, इसकी कैसे पता चलेगी, कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, इसकी आइडेंटिफिकेशन की। क्या करेंगे बच्चों? इसकी आइडेंटिफिकेशन। बच्चों आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं पहचान। क्या कह सकते हैं बच्चों? पहचान। इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ प्रयोग में आता है? तो पहली बात आती है बच्चों नंबर 1। तो जो पहली पहचान है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसकी बात आएगी बच्चों हिंदी वाक्यों के अंत में। तो बच्चों हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें आता है गा, गी और गे। गा, गी, गे इत्यादि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे कि हम कल जयपुर जाएंगे, वह एक नया मोबाइल खरीदेगी, मैं आपको अच्छी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो क्या आ रहा है बच्चों? गा, गी, गे। तो जो भी हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है, उसका अंग्रेजी अनुवाद इसी टेंस के अनुसार करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 पे आता है बच्चों मेन वर्ब। क्या आता है बच्चों? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। तो इस टेंस में जो मेन वर्ब है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको बताया था, अगर आपको वर्ब लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, जैसे कि गो, वेंट, गोन के अंदर गो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे डू, डिड, डन के अंदर डू क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में जो मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों। नंबर 3 बताते हैं तीसरी पहचान क्या है। तो तीसरी पहचान आती है बच्चों, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है, एक तो आती है शेल, एक आएगी विल। तो बच्चों सेल का प्रयोग हम मोस्टली करते हैं आईवी के साथ। किसके साथ करते हैं? आईवी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग किया जाता है। और जो विल है उसका प्रयोग हम करते हैं अदर्स के साथ। अदर्स में सारे आ गए, अदर्स में जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे सब आ गया। तो ये हुआ इस टेंस की पहचान। तो इसकी टेंस की पहचान में आपको मैंने 3 बातें बताई हैं बच्चों। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे
और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सेल और विल। सेल का प्रयोग आईवी के लिए और विल का प्रयोग हम करते हैं अदर्स के लिए। तो बच्चों अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला को हम आम भाषा में हिंदी वाक्यों में कह सकते हैं, हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण। तो बच्चों आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है अभी हम समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। उसका हिंदी में कह सकते हैं तो नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। तीसरा आता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बच्चों हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और इसी तरह नंबर 4 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें दोनों फीलिंग आएगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आएगा। और नंबर 5 पे आता है बच्चों उसको हम कहते हैं WH वर्ड्स। जो भी WH वर्ड्स होते हैं ना उसके अनुसार से वाक्य बनता है। अब चलो बच्चों देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा बच्चों? विल या फिर शैल। अगर सब्जेक्ट ही सीट नेम यू दे हैं तो विल आएगा, और यदि सब्जेक्ट आई वी है तो शैल आएगा। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल है। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। तो देखते हैं बच्चों, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? नॉट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, जो मैं आपको बार बार बताता हूं। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप बच्चों विल और शैल पहले आ जाएंगे, और ये कैपिटल में करेंगे बच्चों WH को। उसके बाद हम लगाते हैं बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्यों लगाएंगे क्वेश्चन मार्क? क्यों लगाएंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर विल शैल पहले आएंगे, फिर आएगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड्स का वाक्य है, तो इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है बच्चों? वो सबसे पहले वही WH वर्ड्स आ जाएगा, जो भी WH वर्ड्स हैं। उसके बाद क्या आएगा? विल या फिर शैल। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको यह बताया है। अब देखते हैं बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पर ही इसका एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? तो इसके जो एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कोई फर्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, जैसे कि वह कल प्रतियोगिता में भाग लेगी। ओके बच्चों, वह कल प्रतियोगिता में भाग लेगी। अब वाक्य क्या बनेगा? देखो लास्ट में क्या आ रहा है इसमें? गा गी गे लेगी, वह कल प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो वाक्य कैसे बनेगा बच्चों? अगर लेगी तो इसका मतलब हो रहा है कि फीमेल आएगा। क्या आएगा? फीमेल आएगा। तो क्या आएगा बच्चों? सी। सी के साथ क्या आएगा? विल आएगा या सेल आएगा? पता आपको?
सी के साथ आएगा विल। क्या आएगा बच्चों? विल। तो सी विल। अब भाग लेने को क्या कहते हैं बच्चों? पार्टिसिपेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना बच्चों, तो सी विल पार्टिसिपेट किसमें भाग लेगी? प्रतियोगिता में, इन कॉम्पिटिशन, इन कॉम्पिटिशन। तो ये बिल्कुल सिंपल वाक्य हो गया बच्चों। अब इसका कैसे समझा बच्चों? तो ये अगर नेगेटिव बात करें कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी, तो सी विल नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो विल सी क्या हो जाएगा बच्चों? विल सी पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। और क्या वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी, तो विल सी नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। अगर बात करेंगे कि WH वर्ड की बात करें बच्चों, तो वह प्रतियोगिता में भाग कब लेगी? अगर WH वर्ड की बात करें तो कब आ गया, तो इसमें आ जाएगा व्हेन। तो व्हेन विल सी पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे का टॉपिक देखते हैं। इसी के अंदर इसका जो एडवर्ब समझते हैं और इसके और भी एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूं, उसका मैंने आपको अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन बता दिया है कि उसकी पहचान क्या है, वो मैंने आपको बता दी है कि उसकी पहचान क्या है। पहचान में 3 बातें बताई मैंने आपको, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके जो फॉर्मूले हैं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, और WH वर्ड का वाक्य कैसे बनता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखते हैं बच्चों, ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस हैं, इसमें जो कौन कौन सी एडवर्ब आती हैं, जो बच्चे ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एडवर्ब आती है। तो आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेंस में जो एडवर्ब हैं, एक तो आते हैं बच्चों द नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर, ओके, या फिर फॉलोइंग डेज, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, ऐसा लगा सकते हैं। जैसे बच्चों कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, ओके, कमिंग डेज, वैसा भी लगा सकते हैं। एक इसके एडवर्ब टुमारो, तो आपको पता है टुमारो मन आने वाला कल। एक होता है बच्चों द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। तो कहने का मतलब बच्चों फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हैं वो इस टेंस में आएंगे, ओके। अब देखते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल्स और समझते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैं कल अंग्रेजी बोलूंगा, मैं कल अंग्रेजी बोलूंगा। तो क्या होगा बच्चों इसका? आई शैल। बोलने के कहते हैं बच्चों स्पीक। क्या बोलेंगे? इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश। कब बोलेंगे? टुमारो। टुमारो आ जाएगा। सिंपल है सेंटेंस बच्चों, बिल्कुल। आई शैल स्पीक इंग्लिश टुमारो, मैं कल अंग्रेजी बोलूंगा। तो इसमें क्या हुआ बच्चों? आई क्या हुआ बच्चों? सब्जेक्ट हुआ। आई के साथ क्या लगा? शैल लगा। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। और स्पीक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या? टुमारो क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब हो गई। तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से। तो आई शैल स्पीक इंग्लिश टुमारो। स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम आई के साथ या वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अंदर हमेशा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ये जानकारी मैंने आपको अलग से दी है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों?
आई शैल नॉट, ओके, नॉट आ जाएगा। स्पीक इंग्लिश टुमारो, शेष वाक्य बिल्कुल ऐसा का वैसा रहेगा, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश टुमारो। ये वाक्य जो है बच्चों ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, क्या मैं, तो शैल आई आ जाएगा बच्चों। उसके बाद शैल आई स्पीक इंग्लिश टुमारो और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो शैल आई नॉट, क्या आ जाएगा, शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश टुमारो। WH वर्ड की बात करें कि मैं अंग्रेजी कब बोलूंगा, तो इसमें आ जाएगा व्हेन, कब बोलूंगा, तो व्हेन शैल आई स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये मैंने आपको तरीके बताए हैं। इसके और भी सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, एक और सेंटेंस बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जैसे कि वे सभी कल स्कूल जाएंगे। सिंपल सेंटेंस है बच्चों, वे सभी कल स्कूल जाएंगे। तो क्या बनेगा बच्चों, दे ऑल, क्या हो जाएगा बच्चों, दे ऑल। कहाँ जाएंगे, दे ऑल तो हो गया वे सभी, दे ऑल। अब दे ऑल के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो दे ऑल विल गो टू स्कूल। कब जाएंगे बच्चों, कल, तो टुमारो, सिंपल। अब इसका नेगेटिव आप खुद बनाएंगे बच्चों, इसका नेगेटिव आप खुद बनाएंगे, दे ऑल विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, और इंट्रोगेटिव भी आप बनाएंगे और WH वर्ड का भी आप बनाएंगे। कुछ और सेंटेंस बताना चाहूँगा, जैसे कि परसों वह बैंक में एक नया खाता खोलेगी। सिंपल है बच्चों सेंटेंस, गा गे गी आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, गा गे गी। तो परसों वह बैंक में एक नया खाता खोलेगी, तो यहाँ पर क्या फीमेल आ गया, खोलेगी तो फीमेल है, तो क्या आएगा बच्चों, सी। सी के साथ क्या आएगा, विल, तो सी विल। खोलना क्या होता है, ओपन, तो सी विल ओपन, सी विल ओपन अ न्यू, एक नया क्या, बैंक खाता, तो बैंक अकाउंट, अ न्यू बैंक अकाउंट। सी विल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, कब खोलेगी, परसों। तो परसों के लिए क्या बताया था, द डे आफ्टर टुमारो, बैंक अकाउंट द डे आफ्टर टुमारो। मैंने आपको बताया था ना, परसों कहते हैं द डे आफ्टर टुमारो। तो सी विल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पर सी विल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन का यूज भी हो सकता है, ऑन द डे आफ्टर टुमारो। तो इसके और भी सेंटेंस आप बनाएंगे। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे आप खुद कमेंट्स में लिख के बताएंगे आप कैसे बनाते हैं। जैसे कि उसके पापा मिठाइयाँ बांटेंगे, उसके पापा मिठाइयाँ बांटेंगे। कुछ और सेंटेंस हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित समझ गए ना, संबोधित करना, नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो बच्चों ऐसे जो भी हिंदी वाक्य
गा गे गी से खत्म होता है, उन सब का वाक्य निर्माण फ्यूचर सिंपल टेंस के अनुसार होता है। तो आप इन सारे वाक्यों का अनुवाद करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और ये फ्यूचर सिंपल टेंस का मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, उसका आइडेंटिफिकेशन बताया है, और उसकी मैंने आपको पहचान में तीनों बातें बताई हैं, फॉर्मूला बताया है, और मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ एडवर्ब का भी नॉलेज दिया है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला जो टेंस है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगला टेंस की ओर। अगला जो टेंस है नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की क्या इसकी पहचान है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने टेंस के बारे में बताया है, फ्यूचर सिंपल टेंस बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो नंबर 10 पे आता है बच्चों, आपने पिछला वीडियो अच्छी तरह देखा है। आज ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम अच्छी तरह समझते हैं, इसकी क्या पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं पहचान। क्या कहते हैं? पहचान। तो इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ यूज होता है? तो इसकी जो पहली पहचान है बच्चों वो है कि ये इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में हम बात करें तो रहा होगा, रही होगी और बच्चों रहे होंगे। ओके, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, ऐसी कोई कल्पना करते हैं। जैसे कि कल मैं इस समय डॉक्टर को दिखा रहा हूँगा अपनी कोई बीमारी समस्या, जैसे कि वह खाना बना रही होगी, जैसे कि अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये इस टेंस में आते हैं। नंबर 2 बात करें, नंबर टू पे आता है इसमें मेन वर्ब। अगर बात करें मेन वर्ब की तो बच्चों इसमें कंटिन्यूस आ रहा है, तो कंटिन्यूस आएगा तो क्या होगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। तीसरी इसकी पहचान की बात करें बच्चों, तीसरी पहचान है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की तीसरी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है बच्चों, एक तो आएगा शैल बी और एक आएगा विल बी। बस बिल्कुल सिंपल। शैल बी का प्रयोग हम करते हैं स्पेशली आई और वी के साथ, और विल बी का प्रयोग हम करते हैं अदर्स के साथ। जो भी अदर में बच्चों ही, सी, इट, नेम, यू, दे, उन सब के लिए हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ बच्चों इस टेंस की सिंपल पहचान। ये 3 इसकी सिंपल पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें शैल बी के और विल बी। शैल बी का प्रयोग हम आईवी के साथ करते हैं और विल बी का अदर के साथ करते हैं। तो बच्चों देखते हैं इस टेंस का फॉर्मूला क्या है, समझते हैं बच्चों इस टेंस का फॉर्मूला। फॉर्मूला को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों वाक्य निर्माण। क्या कहते हैं? वाक्य निर्माण। तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि हर टेंस में 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, तो इसका भी 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं बच्चों। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों? अफर्मेटिव
सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। और जो तीसरा होता है वो होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और नंबर 4 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और नंबर 5 आता है वो है WH वर्ड्स। तो अब देखते हैं बच्चों कि इनका वाक्य निर्माण कैसे होता है। कैसे क्या वाक्य निर्माण होता है बच्चों? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट IV है तो सेल भी आएगा, बाकी विल भी आएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो विल भी आएगा बच्चों या फिर सेल भी, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलो ऐसे कर लीजिए, विल भी और सेल भी। और फिर अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों, उसके बाद ING आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। सब्जेक्ट के अनुसार या तो सब्जेक्ट अगर अदर में है, IV के अलावा है तो विल भी आ जाएगा, और यदि सब्जेक्ट IV है तो सेल भी आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में कोई टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ईजी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल या सेल जो भी हैं, और तीसरे नंबर पे आएगा नॉट, और फिर क्या आएगा बच्चों? बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल, सिंपल है बच्चों। अब बात करते हैं अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो यहां पर मैं थोड़ा चेंज करता हूं इनको। इंट्रोगेटिव का वाक्य बनेगा बच्चों विल या सेल, ये पहले आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बच्चों, तो उसमें भी विल और सेल पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। नोट के बाद बी आएगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। अगर हम बात करें WH वर्ड की, तो बच्चों WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, WH वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद आप विल या फिर सेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने आपको इस टेंस का फॉर्मूला बताया है। अब देखते हैं बच्चों कोई एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल्स। तो इस टेंस में कोई एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि वह खाना बना रही होगी। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। तो वह खाना बना रही होगी। सिंपल है सब बच्चों। होगी आ गया तो फीमेल, तो क्या आएगा? सी के साथ क्या आएगा बच्चों? विल आएगा, पता है आपको मैंने। तो सी विल बी, खाना बनाना क्या होता है बच्चों? कुक, ING लगा दो। सी विल बी कुकिंग फूड। बिल्कुल सिंपल। नेगेटिव क्या होगा बच्चों? सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। सी विल नॉट बी कुकिंग फूड हो जाएगा। देखो, सी विल नॉट बी और फिर शेष वाक्य यथावत आ जाएगा। क्या वह खाना बना रही होगी? तो विल सी पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? विल सी बी कुकिंग फूड। ओके, और वह खाना कहाँ बना रही होगी? अगर हम WH वर्ड की बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो विल सी नोट भी आ जाएगा। और WH वर्ड की बात करें बच्चों कि वह खाना कहाँ बना रही होगी, तो इसमें क्या होता है
कि वेयर पहले आ जाएगा, वेयर विल सी बी, फिर बाद में वही कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। तो देखा बच्चों आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी है, इसकी पहचान मैंने बता दी है। इसमें ये 3 मेन पहचान होती हैं, इसका फॉर्मूला बता दिया है आपको। फॉर्मूले में आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूला के अंदर अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लो, अफर्मेटिव का याद हो जाएगा बच्चों, तो अदर जो फॉर्मूले हैं वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने का है नहीं। टेंस की जो टेंशन है वो दूर कर लो, इसमें केवल अफर्मेटिव याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। भाई नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, नोट हमेशा इनके बीच में आएगा, नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। ओके, और इंट्रोगेटिव में विल सेल पहले आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर नोट आ जाएगा और बाकी WHO के अंदर WHO आएंगे। तो ये मैंने शुरुआत की है, इसी टेंस को आगे बढ़ेंगे, इसका एडवर्ब समझते हैं और कुछ एग्जांपल करते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके बारे में समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब के बारे में बताऊं मैं आपको बच्चों। इसकी जो एडवर्ब है इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का है, एडवर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें केवल यही बात आती है, जिस सेंटेंस के अंदर विल, शैल और बी और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तो वो उस सेंटेंस की जो पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से होती है। अब देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, इसके उदाहरण करते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। कहते हैं बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को क्या करता है, परफेक्ट करता है। तो देखो एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि उसके पापा अखबार पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, उसके पापा अखबार पढ़ रहे होंगे। तो अब यहां पर ध्यान देना, अगर मेल है तो हिज फादर, अगर फीमेल की बात करें तो हर फादर, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मेल की बात करें तो हिज फादर, क्या आ रहा बच्चों, हिज फादर, सब्जेक्ट हो गया बच्चों, हिज फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हिज फादर पढ़ रहे होंगे तो क्या आएगा, हिज फादर क्या हो गया, IV के अलावा अदर में आ गया तो क्या आएगा, विल बी। तो हिज फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, हिज फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। तो बच्चों इसमें क्या क्या हुआ, तो हिज फादर तो हो गया बच्चों सब्जेक्ट, क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया हिज फादर, और विल बी क्या हो गया बच्चों, हेल्प, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, और रीडिंग क्या हुआ बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लग गया। ओके, और न्यूज़पेपर क्या हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल, इजी लगा आपको। तब इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, हिज फादर विल नॉट बी, क्या आएगा, हिज फादर विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या उसके पापा अखबार पढ़ रहे होंगे, तो विल हिज फादर बी रीडिंग न्यूज़पेपर। और क्या उसके पापा अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, तो विल हिज फादर नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। तो उसके पापा क्या पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, तो व्हाट विल हिज फादर बी रीडिंग आ जाएगा। एक और सेंटेंस करते हैं बच्चों एग्जाम्पल में, जैसे कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हम एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे तो क्या होगा, वी आ गया बच्चों, वी, और वी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा, वी सेल बी। मैंने आपको पहले ही बताया था, वी के साथ अगर विल भी लगाएं तो स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ग्रामर के अंदर वी के साथ सेल आएगा।
तो वी शैल बी हेल्प, मदद करना, हेल्प हेल्प की बात करते हैं, तो वी शैल बी हेल्पिंग, वी शैल बी हेल्पिंग, हम मदद कर रहे होंगे, वी शैल बी हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की, तो एक दूसरे की क्या आ जाएगा, ईच अदर, तो वी शैल बी हेल्पिंग ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की, तो वी शैल बी हेल्पिंग टू ईच अदर भी लगा सकते हैं, हेल्पिंग टू ईच अदर, तो वी शैल बी हेल्पिंग टू ईच अदर, ये सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं बच्चों, आप बनाएंगे सारे सेंटेंस, अगर मैं ही बनाऊंगा तो आप क्या करेंगे, आपके लिए सेंटेंस दे रहा हूं, आप कमेंट्स में बना के मुझे बताएंगे कि आपने कैसे बनाए। जैसे कि बच्चों बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। ओके, एक और हैं, भारतीय सेना, भारतीय सेना देश की रक्षा कर रही होगी, देश की रक्षा कर रही होगी। ठीक है बच्चों, एक और सेंटेंस देता हूं, आप खुद बनाएंगे बच्चों, जैसे कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। ठीक है ना, ये भी फीलिंग आ रही है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा, फ्यूचर की बात आ रही है। जैसे कि वे सभी वोट डाल रहे होंगे, वे सभी वोट डाल रहे होंगे। एक लास्ट सेंटेंस और दूंगा आपके लिए, आप बनाएंगे बच्चों, जैसे कि शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहा होगा, शिकार कर रहा होगा। तो ये जो सेंटेंस मैंने दिए हैं बच्चों, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इनका अंग्रेजी अनुवाद आप बना के कमेंट्स में बताएंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं उस पर आप भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर जरूर कमेंट्स करके बताएं कैसे लगा, और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो अहेड।